Hello students, welcome in ABC Social Science channel. This video is second part of chapter 6, the land of dense forest. In part 1 of chapter 6, I have explained 5 topics. The rest 4 topics I will explain in part 2. The topics are as follows: economic resources, life of the people, transportation and cities. In economic resources, we will learn about the activities that the people of DRC perform to earn their livelihood. इकोनॉमिक रिसोर्सेज में हम लोग वैसे एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि डीआरसी के लोग जो है वो अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं. इन डीआरसी फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. डीआरसी में ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग ही करते हैं. द अदर ऑक्यूपेशंस ऑफ डीआरसी आर फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड लाइव स्टॉक rearing. All of you know, students, what is farming? Farming means growing crops. Forestry means planting trees, taking care of them, and when it develops into forest, getting benefit from that forest product. Fishing means catching fishes and selling them in the market. Livestock rearing means keeping some animals for and domesticating them and getting benefit from these animals, such as cows, sheep, etc. लाइवस्टॉक रेयरिंग का मेन मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे कैटल्स को रखना, सच एज की काउज या बैफेलोज, शिप्स, तो इनको हम लोग पालतू बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट से जब लाइवलीहुड अर्न किया जाता है तो इसको लाइवस्टॉक रेयरिंग बोला जाता है. द मेन फूड क्रॉप ऑफ डीआरसी आर. डीआरसी का मेन फूड क्रॉप जो है वो राइस, मेज एंड cassava. A large area under forest have been cleared for farming. फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया साफ किया गया है ताकि वहाँ पे फार्मिंग की जा सके. फूड क्रॉप्स, व्हाट डू यू मीन बाय फूड क्रॉप्स स्टूडेंट्स? तो फूड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स को बोलते हैं जिनको फार्मर मेनली भोजन के तौर पे यूज करते हैं और सेल्फ के यूज के लिए उसका ग्रोथ करते हैं, ना कि मार्केट में सेल करने के लिए. रेस्ट जो उनके पास बच जाता है उसको वो मार्केट में सेल करते हैं. इन डीआरसी फार्मर्स आल्सो ग्रो सम कैश क्रॉप्स. व्हाट आर कैश क्रॉप्स स्टूडेंट्स? कैश क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स को बोला जाता है जिनका कल्टीवेशन मेनली मार्केट में सेल करने के लिए ही किया जाता है. इसको फार्मर पर्सनली इसका यूज नहीं करते हैं, सच कोकोआ, कॉफी, रबर, कॉटन, ऑयल पाम एंड टोबैको. ये कुछ कैश क्रॉप्स हैं जो डीआरसी में ग्रो किए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. ज्यादातर कैश क्रॉप्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज को बेच दिए जाते हैं. द मेथड ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव एंड ट्रेडिशनल. और यहाँ पे जो फार्मिंग का जो तरीका है वो प्रिमिटिव एंड ट्रेडिशनल है. मीन्स यहाँ पे फार्मिंग में मॉडर्न मशीनरीज का यूज नहीं किया जाता है बिकॉज DRC is a poor country. Now it is developing. The country is also rich in minerals. DRC में minerals बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. The minerals found here are silver, gold, diamond, cobalt, copper, cadmium, zinc, manganese, tin, petroleum and coal. ये सारे minerals पाए जाते हैं. इसके अलावा bauxite, iron ore and uranium is also found in DRC. Most of the minerals are exported to other countries. ज़्यादातर minerals जो हैं वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं because mineral based industries are not developed in DRC. क्योंकि DRC में जो इंडस्ट्रीज हैं वो मिनरल बेस्ड नहीं है. मोस्ट इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स. ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं. Some products such as textile and shoes are manufactured in the cities. Textile and shoes are manufactured in the cities, and these products are made from agricultural raw materials such as textile
is made from cotton, and shoes are made from leather. सो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है डीआरसी में वो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का ही यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल, मीन्स डीआरसी के पीपल जो हैं वो कौन हैं और कैसे वो रहते हैं। द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड, most of the people live in scattered villages. Some people have migrated to cities and towns to work in mines and factories. DRC एक ऐसा कंट्री है जो थिनली पॉपुलेटेड है, मीन्स यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन नहीं है और लोग जो हैं वो दूर दूर बसे हुए गाँवों में रहते हैं और वो स्कैटर्ड हैं, मीन्स कि एक जगह बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन इसका सेटल्ड नहीं है। Some of the people have migrated to towns to work in इंडस्ट्रीज। कुछ लोग जो है यहाँ पे वो सिटीज़ और टाउन्स में माइग्रेट कर गए हैं ताकि वो वहाँ पे माइंस में एंड फैक्ट्रीज में काम कर सकें। कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ डीआरसी। स्टेपल फूड मीन्स वैसा फूड जो कि डीआरसी में रूटीनली खाया जाता है, मीन्स रोज ही खाया जाता है। तो कसावा जो है वह एक रूट क्रॉप है। रूट क्रॉप वैसे क्रॉप को बोलते हैं जब प्लांट के रूट में फूड स्टोर हो जाता है और उसको भोजन के तौर पे यूज करते हैं, तो ऐसी क्रॉप को रूट क्रॉप कहते हैं। और कसावा जो है बहुत कुछ रिजेंबल करता है स्वीट पोटैटो के जैसा। इट इज ड्राइड अप एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर। पाउंडेड मीन्स ग्राइंडेड, मतलब कि उसको पीस करके उसका फ्लोर बना लिया जाता है एंड दैट फ्लोर इज यूज टू मेक ब्रेड एंड फिश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। इसके साथ साथ वो फिश भी खाते हैं डीआरसी के पीपल। बंटू पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स डीआरसी के पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग जो हैं वो बंटू पीपल हैं। ये कैसे होते हैं? दे आर लॉन्ग एंड हैव कर्ली हेयर। वे लंबे होते हैं और उनके हेयर जो हैं वो कर्ली होते हैं। दे स्पीक बंटू लैंग्वेज, वो बंटू लैंग्वेज बोलते हैं। दे इंजॉय म्यूजिक एंड डांस, उनके एंटरटेनमेंट का मेन साधन म्यूजिक एंड डांस होता है। दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस एंड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, खास मौकों पर ही ये लोग कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं एंड दे स्टिल लीड ए ट्रेडिशनल लाइफ। और बंटू पीपल जो है वो अभी तक ट्रेडिशनल लाइफ लीड करते हैं। बट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ डीआरसी आर पिग्मीज। पिग्मीज जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं डीआरसी। पिग्मीज आर ऑल्सो कॉल्ड बैम्बूटी और एम्बूटी। दे आर वेरी स्मॉल। पिग्मीज जो होते हैं उनको बैम्बूटी और एम्बूटी भी बोला जाता है। ये लोग बहुत छोटे होते हैं, लगभग 150 सेंटीमीटर टॉल होते हैं। द यूरोपियंस हु रूल द कंट्री इन द पास्ट हैड ड्राइवन द पिग्मीज इनटू द फॉरेस्ट। पुराने समय में यूरोपियंस जो डीआरसी में रूल करते थे उन लोगों ने पिग्मीज को जंगल में खदेड़ दिया। वेयर दे लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। वहाँ पे ये पिग्मीज जो है वो फूड गैदर करके और शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। सम पिग्मीज हु स्टिल रिमेन लिव इन उत्तरी फॉरेस्ट। कुछ पिग्मीज जो है वो बच गए, वो लोग जो है वो उत्तरी फॉरेस्ट में रहते हैं। दे लिव इन हट्स एंड मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। ये लोग जो है वो हट में रहते हैं और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। दे स्टिल लीड ए प्रिमिटिव लाइफ। ये पिग्मीज जो हैं वो एक प्रिमिटिव लाइफ लीड करते हैं। प्रिमिटिव लाइफ मीन्स अर्ली ह्यूमन जैसे रहते थे, मीन्स हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। Next topic is transportation. DRC has a poor land transport. The dense forest of the country have made it difficult to build roads and railways. Some part of the country
have roads and railways but they are not maintained properly. डेंस फॉरेस्ट के वजह से डीआरसी में रोडवेज एंड रेलवेज नहीं बनाया जा सका है और वहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत ही पुअर है. इट हैज पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट. डीआरसी हैज पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट. डीआरसी के कुछ हिस्सों में रोड्स एंड रेलवेज हैं लेकिन वो सही तरीके से मेंटेन्ड नहीं है, वो टूटे हुए हैं. The country has a network of rivers, so water transport is the chief means of travel here. डीआरसी में नदियों का जाल बिछा हुआ है जिस वजह से यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन मीन्स है ट्रैवल का. एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो एन इफेक्टिव वे टू ट्रैवल इन डीआरसी. इट हैज 200 एयरपोर्ट्स. डीआरसी में एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी ट्रैवल किया जा सकता है और यहाँ पे 200 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं. दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नाउ बिकमिंग वेरी पॉपुलर. एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी पॉपुलर हो रहा है डीआरसी में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीज. About 30% of the population, lives in cities and towns. 30% आबादी जो है वो सिटीज और टाउन्स में रहती हैं और किंशासा is the capital and the largest city. It is also an industrial and commercial center. Kinshasa is the capital. ये कैपिटल है डीआरसी का. ये एक बड़ा शहर भी है और यहाँ पे मेनली इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज होते हैं. इसके अलावा लुबुम्बाशी इज अदर मेन सिटी इन मिनरल रिच रीजन. लुबुम्बाशी यहाँ का एक दूसरा बड़ा शहर है जो कि मिनरल रिच रीजन में है. मटाडी जो है वो यहाँ का एक पोर्ट सिटी है. मटाडी जो है वो यहाँ का एक पोर्ट सिटी है. मीन्स यहाँ पे शिप्स आते हैं, लोड होते हैं और अनलोड होते हैं यहाँ पे. इसके अलावा भी डीआरसी में कुछ दूसरे बिग सिटीज भी हैं सच एज कनांगा, किशनगंज, किकविट, लिकासी. ये दूसरे बड़े शहर हैं डीआरसी के. डीआरसी इज नाउ डेवलपिंग वेरी फास्ट. डीआरसी जो है वो अब एक डेवलपिंग कंट्री हो रहा है बिकॉज मनी अर्नड फ्रॉम द एक्सपोर्ट इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द कंट्री. डीआरसी जो है उसमें जो एक्सपोर्ट से जो मनी अर्न होता है उसका यूज अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हो रहा है. मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सब बनाने में इसका यूज हो रहा है और लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं. हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारे वहाँ के लोगों को अब प्रोवाइड की जा रही हैं. सो द कंट्री इज बिकमिंग डेवलपिंग फास्ट. इस तरह से अब कंट्री जो है वो काफी तेजी से विकास कर रहा है. दिस इज द एंड ऑफ part 2 of chapter 6 students. We will meet in next video. Bye.